राधे राधे। जय माता। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है झगड़ा, लड़ाई, दंगा, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। अगर इनसे बचना हो तो बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय है, लेकिन ये उपाय सोचने वाला है, बोलने वाला नहीं। अगर सामने वाला कोई झगड़ा कर रहा हो, सामने आके खड़ा आपको परेशान कर रहा हो, बोलने की और बुलवाने की कोशिश कर रहा हो, तब हमें क्या करना है? हमें मन ही मन सोचना है। क्या सोचना है? कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। बोलना नहीं है। बोल दिया तो झगड़े का फिर अंत नहीं होना है। उस समय ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ, और समझदारी की सबसे बड़ी पहचान यही है चुप रहना। अगर हम चुप रह गए तो उस झगड़े से बच जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। और अगर हमने उसी समय जवाब दिया तो झगड़ा बढ़ता है। तो अपने मन में ये सोच लेना कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, ये पागल है, सोचना है बोलना नहीं है। मैं होशियार हूँ और ये पागल है, और पागलों के मुंह लगना हमारी आदत नहीं है। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो कभी झगड़े बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक तरफा कोई कब तक बोलेगा। बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, अभी अभी याद आई है तो मैं बोल ही देती हूँ। वैसे सोचा तो नहीं था कि एक बूढ़ी माँ थी, वो बहुत ज़्यादा सबको परेशान करती थी, पूरे पड़ोस को परेशान कर रखा था। उन्हें झगड़ने की आदत थी। अब एक नई बहू आई वहाँ पे, तो उनकी सासू माँ ने बोला कि बेटा इस माँ जी से उलझना मत। बोली क्यों, ऐसा क्या है? बोली तुम्हें नहीं पता, ये इतना बोलती है, इतना बोलती है, सुबह से शाम तक बोलने की क्षमता रखती है। बोले अच्छा, तब तो हम ज़रूर उलझेंगे इनसे। कुछ लोग होते हैं ना कि जिस काम के लिए रोका जाए और अक्सर वही काम होता है और करते भी हैं, अच्छा लगता है वो काम करना, क्योंकि उसको रोका गया है। जहाँ रोक टोक नहीं होती है वहाँ काम करने में सिर्फ काम ही कर रहे हैं, लेकिन जिस काम में रोक टोक होती है उसका आनंद ही अलग होता है। वो नहीं मानी, पैर छूने गई। जैसे ही उसने पैर छुए तो माँ जी शुरू हो गई, बोलना शुरू हो गई, लड़ना शुरू हो गई, झगड़ना शुरू हुआ अपने तरीके से। बहू थोड़ी सी उसे लगा कि भाई ये क्या, मैं तो आशीर्वाद लेने आई हूँ और माँ जी तो शुरू हो गई। उसने फिर अपना दिमाग चलाया क्या, कि वो खड़ी हो गई और वो बूढ़ी माँ बोलती जा रही, फिर रुक गई। उसने दोबारा पैर छू लिए। बोली माँ जी थक गई क्या? इतना बोलना था कि माँ जी फिर से शुरू हो गई। जो उन्हें बोलना था वो फिर से शुरू बोलने लग गई। काफ़ी देर तक बोलती रही। उसके बाद जब वो चुप हो गई तो फिर उसने यही शब्द दोहरा दिया, माँ जी आप थक गई क्या, पानी लाऊं आपके लिए? तो उन्हें लगा कि ये मुझे जले में नमक डालने वाली बात कर रही है। वो फिर से शुरू हो गई। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया। थक के माँ जी बोली कि तू किसकी बेटी है जो इतना सुन के भी सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, और उस एक शब्द में मुझे आग लग जाती है और मैं बोलती रहती हूँ और तू शांत खड़े होकर सुनती रहती है। तब उस बहू ने बोला कि शांत तो इंसान जीवन भर रह सकता है, शांत तो इंसान जीवन भर रह सकता है, लेकिन जीवन भर बोल नहीं सकता है। उस माँ को उस बहू की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहली ऐसी आई हो जिन्होंने मुझे कुछ समझाया, कुछ सिखाया है। आज से मैं किसी से नहीं झगड़ूंगी, किसी से नहीं लड़ूंगी। रियल यही है कि हम ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। गुस्सा आता है जाता है। खुश होना हमारी एक जो हमारी वो है आत्मा का जो स्वरूप है, वो खुश रहना, मुस्कुराना,
ये हमारे नेचर में है, ये हमारे स्वभाव में है। लेकिन लड़ना झगड़ना ये तो सिर्फ हम दिखावे के लिए करना चाहते हैं, और इसको अगर हम बढ़ावा दे दें तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो काम हमारा है ही नहीं, तो हम उसको हम कितनी देर कर सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर है वो हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। हमारे अंदर शांति है, खोजने की ज़रूरत है। हमारे अंदर अथाह शांति है, लेकिन वो शांति हमें एकांत में महसूस करने की ज़रूरत है। अगर हम शांति को महसूस करें तो लड़ाई झगड़े तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम फिर बोलेंगे ही नहीं। सामने वाला कितना बोलेगा, कब तक बोलेगा? तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जो दवा है वो शांत रहना है। अगर घर में शांति चाहिए तो शांत रहना सीखो। शोर शराबा नहीं चाहिए तो मौन रहना सीखो। प्यार चाहिए तो प्यार देना सीखो। कुछ भी हो रहा हो वो हमारा काम है, जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रेम दे सकते हैं। तो जो हमारे अंदर है वही दे। किसी के देखे हुए चीज़ों पे ना जाएं कि वो ऐसा कर रहा तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वो करना चाहिए जो हमारे अंदर है, क्योंकि यही तो हमारा दर्शाता है कि हमारे अंदर है क्या, गुस्सा है या प्रेम है। गुस्सा तो हमारा दिखावे का होता है, उसको साइड करो। दिखावे की चीज़ें पसंद मत करो, जो रियल है उसको पसंद करो। शो ऑफ करना बंद करो। लड़ाई झगड़ा शो ऑफ है और रियल हमारा प्रेम है। तो प्रेम दिखाओ जो रियल है, हमारे अंदर है, रग रग में है, हमारे स्वभाव में है। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और देखते हैं, लाएंगे आपके लिए। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे, जय माता।